हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस पे आपके लिए सीरीज चला रही हूँ। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी आपके लिए बना दिया है, सेकंड पार्ट भी आपके लिए बना दिया है और थर्ड पार्ट भी आपके लिए बना दिया है। ये फोर्थ पार्ट है। इस फोर्थ पार्ट के अंदर मैंने आपके जितने भी हैं वो टेंस पे बेस्ड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस रखे हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों की दोनों तीनों की तीनों देख लीजिए, क्योंकि तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मैम प्लीज़ स्टोरीज़ के थ्रू ही आप पढ़ाया कीजिए। तो बहुत अच्छी बात है, मैं स्टोरीज़ के थ्रू ही आप लोगों को पहले से पढ़ाती आई हूँ और आगे से भी पढ़ाती रहूँगी। मगर मैं चाहती हूँ कि आपका पहले एक बार पूरा बेसिक जो है ना वो क्लियर कर दूँ। एक ही सेंटेंस को कितनी तरह से आप बोल सकते हो, तो पहले आप एक बार वो क्लियर कर लो। आपको उसका एक्टिव समझ में आ जाए कैसे बनाना है, आपको उसका पैसिव बनाना आ जाए। एक्टिव के अंदर जो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, आपको ये बनाना आ जाए एक्टिव के अंदर। पैसिव के अंदर भी आपको इस तरह से बनाना आ जाए। जब आपको सारी सिचुएशन, सारी कंडीशन में ये सब आ जाएगा तो समझ लो कि आपका जो है आधा, मतलब 50% आपका इंग्लिश का जो भी है क्लियर हो गया है, समझ लीजिए। तो मैं इसलिए आपके लिए कर रही हूँ। जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाए, जब आपको खुद ही ये सारे सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे, तब आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको सारे सेंटेंसेस आपके सामने हैं, सारे रूल आपके सामने हैं। आपको एक अच्छे से करना आता है तो आप अपनी स्टोरीज खुद बनाओगे, पास्ट में, है ना, पास्ट में बनाओगे, अपने आने वाले कल में बनाओगे। आपके पास रूल आपके पास है, आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर लोगे। तो इसलिए मैं आपको पहले क्या कर रही हूँ, आपका बेसिक है जो एक सेंटेंस को आप कितनी तरह से आप बोल सकते हो, पहले वो क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद आपके लिए स्टोरीज बनाती रहूँगी। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, कल मेरी मम्मी या मेरी माँ को यहाँ बुलाया जाता है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ना। तो और दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जा रहा है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, मगर क्या है, पैसिव वॉइस सेंटेंस है। बुलाया जाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है पता नहीं। बुलाया जा रहा है, किसके द्वारा बुलाया जा रहा है पता नहीं, है ना। कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया गया है, किसके द्वारा पता नहीं। तो ये भी क्या है, पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तीनों की तीनों आपके क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, इनको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अभी आप सिर्फ सेंटेंस देख लीजिए कि किस तरह से एक सेंटेंस को हम बोल रहे हैं। तो तीनों आपके प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सेंटेंस के पीछे गया भी हो सकता है, गया था भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया गया था। दोनों ही एक ही कैटेगरी के सेंटेंस है। सेंटेंस के पीछे सिंपल गया भी हो सकता है और गया था भी हो सकता है। कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ना। बुलाया जा रहा था, किसके द्वारा बुलाया जा रहा था उसका जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलाया जाएगा। ये फ्यूचर का सेंटेंस है आपका, है ना। तो किसके द्वारा बुलाया जाएगा पता नहीं। कल मेरी मम्मी को या मेरी माँ को यहाँ बुलाया जा रहा होगा, ये भी आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जा चुका होगा। या तो अभी हमने सीखा कि टेंस की कैटेगरी के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में हमें किस तरह से बोलना है। तो मैंने हर एक टेंस से एक एक सेंटेंस लिया है। तो आप क्या कीजिए, उस पे एक सेंटेंस पे, एक क्वेश्चन पे कम से कम 10 सेंटेंसेस बनाइए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आइए देखते हैं सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कल मेरी मम्मी को या कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जाता है। तो किसके द्वारा मम्मी को बुलाया जाता है उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, इसलिए ये पैसिव सेंटेंस है। और जब भी किसी सेंटेंस के पीछे ता है, ते है, ती है होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। सेंटेंसेस कैसे होते हैं, मुझे बुलाया जाता है, मुझे बताया जाता है, मुझसे काम करवाया जाता है, मेरे कपड़े धोए जाते हैं, मुझे समझाया जाता है, मेरी बात मानी जाती है, मुझे पढ़ाया जाता है, राहुल को समझाया जाता है, राहुल को बताया जाता है। तो कौन ये सब करता है, किसके द्वारा समझाया जाता है, किसके द्वारा बताया जाता है, उसका जिक्र नहीं किया गया है। तो जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे बोले आपको, तो वो क्या है, सारे के सारे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैं। सेंटेंसेस के पीछे क्या होगा, ता है, ते हैं, ती हैं।
ठीक है। रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म होगी, प्लस आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, टुमारो माई मदर इज कॉल्ड हियर, तो मम्मी सिंगल है इसलिए यहाँ पे हमने इज का यूज किया है। ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे और आपका रूल सेम रहेगा। तो टुमारो माई मदर इज नॉट कॉल्ड हियर, कल मेरी मम्मी को यहाँ नहीं बुलाया जाता है। क्या कल मम्मी को यहाँ बुलाया जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज लिखेंगे, इज माई मदर कॉल्ड हियर टुमारो, क्या कल मम्मी को यहाँ बुलाया जाता है। या फिर ऐसे बोलेंगे, क्या कल मम्मी को यहाँ नहीं बुलाया जाता है, या मम्मी को क्या कल यहाँ नहीं बुलाया जाता है। तो अगर क्या शुरुआत में होगा तब भी हम इससे शुरू करेंगे, अगर क्या बीच में होगा तो हम व्हाट से शुरू करेंगे। ठीक है। तो इज नॉट माई मॉम कॉल्ड हियर टुमारो, क्या कल मम्मी को यहाँ नहीं बुलाया जाता है। मम्मी को यहाँ कल क्यों बुलाया जाता है, वाई इज माई मदर कॉल्ड हियर टुमारो, मेरी मम्मी को यहाँ क्यों नहीं बुलाया जाता है, कल यहाँ क्यों नहीं बुलाया जाता है। वाई इज माई मदर नॉट कॉल्ड हियर टुमारो, कल मेरी मम्मी को यहाँ क्यों नहीं बुलाया जाता है। ये कुछ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ताकि आपको पता चले कि सेंटेंसेस कैसे होते हैं। आप इन पे बेस्ड और सेंटेंसेस बनाइए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। इस फील्ड की रोज सफाई कराई जाती है या करवाई जाती है, हिंदी कुछ भी हो सकती है। ठीक है। बस आपको ये देखना है कि पैसिव वॉइस जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है कि किसके द्वारा वो काम करवाया जाता है। तो दिस फील्ड इज क्लीन्ड डेली, इस फील्ड की रोज सफाई करवाई जाती है। बच्चों को इस कमरे में पढ़ाया जाता है, तो किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, पता नहीं। चिल्ड्रन आर टॉट इन दिस रूम, बच्चों को इस कमरे में पढ़ाया जाता है। मेरे कपड़े रोज धोए जाते हैं, तो किसके द्वारा धोए जाते हैं उसका जिक्र नहीं किया गया है, तो क्या है, पैसिव सेंटेंस है। माई क्लोथ्स आर वॉश्ड एवरी डे, मेरे कपड़े रोज धोए जाते हैं। मुझसे रोज काम कराया जाता है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जब कोई आदमी किसी आदमी से कोई काम करवाता है, जैसे मुझसे किसी ने कोई काम कराया, मुझसे अपने बर्तन धुलाए, मुझसे झाड़ू मरवाया, मुझसे जो काम मैं नहीं करना चाहती थी वो भी करवाया, मुझे हंसाया, मुझे रुलाया, मुझे समझाया, मुझे बताया, या मुझसे कुछ भी करवाया जो मैं नहीं करना चाहती हूँ, उन सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। मुझसे रोज काम करवाया जाता है, या मुझे हंसाया जाता है, मुझे रुलाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे मत हंसा, मुझे मत रुला, मुझे मत बता, तो मतलब हमें कोई कर रहा है, हमसे कोई मतलब कर रहा है या करवा रहा है। ये सेंटेंसेस जो होते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंसेस हम इन्हें कहते हैं। तो हम इसमें मेक और मेक का यूज करते हैं तो पास्ट में मेड हो जाता है, या गेट का यूज करते हैं तो गॉट हो जाता है। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के जो रूल होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी बहरहाल आप समझ लीजिए कि पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जब कोई आदमी किसी से कोई काम करवाता है उन सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो आई एम मेड टू वर्क एवरी डे, मुझसे रोज काम करवाया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, मेक की मेड हो गई है ना, इसलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कल मेरी मम्मी को या माँ को यहाँ बुलाया जा रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस के पीछे होगा रहा है, रहे हैं, रही है ना, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो किसके द्वारा मम्मी को बुलाया जा रहा है उसका जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ये क्या है, पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इसका रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट होगा, इज होगा, इज एम आर होगा, बीइंग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद आपको बीइंग लगाना है, एम के बाद आपको बीइंग लगाना है, आर के बाद आपको बीइंग लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, टुमारो माई मदर इज बीइंग कॉल्ड हियर, बस आपको ऐसे करना है। मम्मी सिंगल है ना, तो इज लगेगा और उसके बाद क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं, तो किसके द्वारा धोए जा रहे हैं, यहाँ पे उसका जिक्र नहीं किया गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, माई क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं। तो समझ गए ना, आर के बाद बीइंग लगाना है, इसके बाद बीइंग लगाना है, एम के बाद आपको बीइंग लगाना है। बच्चों को अंदर पढ़ाया जा रहा है, तो किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, अंदर के लिए क्या बोलते हैं, इनसाइड, बाहर के लिए क्या बोलते हैं, आउटसाइड। तो चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट इनसाइड, बच्चों को अंदर पढ़ाया जा रहा है। लोगों की बैठने की व्यवस्था अंदर की जा रही है, तो किसी ना किसी के द्वारा तो की जा रही होगी, तो कैसे करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट आर बीइंग मेड फॉर पीपल इनसाइड, तो लोगों की बैठने की व्यवस्था अंदर की जा रही है।
पॉइंट नंबर 4, सामान बाहर से मंगाया जा रहा है। तो किसी न किसी के द्वारा तो मंगाया जा रहा होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? गुड्स आर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, सामान बाहर से मंगाया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कल मेरी मम्मी को या मेरी माँ को यहाँ बुलाया गया है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सेंटेंस के एंड में है मिलेगा और है से आगे आपको कुछ भी मिल सकता है। गया, लिया, खाया, लिखा, बैठा, उठा, सोया, जागा, इस तरह से है से पहले आपको कुछ भी मिल सकता है। और रूल इसका क्या रहेगा? सब्जेक्ट होगा प्लस हैव हैज होगा प्लस बीन होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का रूल है। हैव के बाद बीन लगाना है, हैज के बाद बीन लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया गया है। तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। किसके द्वारा बुलाया गया है उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? टुमारो माई मदर हैज बीन कॉल्ड हियर। तो मम्मी सिंगल है इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? हैज लगा है। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। कल लोगों को यहाँ बुलाया गया है। पीपल हैव बीन कॉल्ड हियर यस्टरडे। कल लोगों को यहाँ बुलाया गया है। मेरे कपड़े धोए गए हैं। माई क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। मेरे कपड़े धोए गए हैं। पॉइंट नंबर 3, लोगों को समझाया गया है या लोगों को समझा दिया गया है। पीपल हैव बीन एक्सप्लेन्ड। लोगों को समझा दिया गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया गया या कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया गया था। सेंटेंस के पीछे गया, उठा, बैठा, सोया, जागा, रोया, खाया, लिखा, दिया ये भी हो सकता है और बिना था के साथ भी हो सकता है। गया था, उठा था, बैठा था, सोया था, जागा था, लिखा था, इस तरह से भी हो सकता है। तो आपको इन दोनों सेंटेंसेस में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। दोनों के दोनों जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, मगर ये अभी पैसिव वॉइस सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे किसके द्वारा बुलाया गया या किसके द्वारा बुलाया गया था उसका जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए क्या है? पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो इसका रूल आपको पास क्या रहेगा? सब्जेक्ट होगा प्लस वॉज वर रहेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? Yesterday my mother was called here। मम्मी सिंगल है इसलिए यहाँ पे was का यूज किया गया है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। कल यह फील्ड साफ किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? पता नहीं, कैसे करेंगे? Yesterday this field was cleaned। कल यह फील्ड साफ किया गया। कल मेरे कपड़े धोए गए। यस्टरडे माई क्लोथ्स वर वॉश्ड। कल मेरे कपड़े धोए गए। यहाँ पे मैंने वर का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि कल मेरी शर्ट धोई गई। अगर मैं सिंपल एक शर्ट की बात करती तो मैं यहाँ पे वॉश का यूज़ करती, मगर यहाँ पे मैंने कपड़ों का यूज़ किया है। कपड़े बहुत सारे हैं ना, इसलिए यहाँ पे वर का यूज़ किया है मैंने। ठीक है, कल मुझे यहाँ बुलाया गया। यस्टरडे आई वॉज कॉल्ड हियर। मुझे यहाँ बुलाया गया। तो आपको पता चल गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के साथ हमें सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। वहीं जब एक्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। और नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको डिड नॉट का यूज करना पड़ता है और डिड नॉट के बाद या डिड के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। आई होप ये क्लियर हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जा रहा था। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। किसके द्वारा मम्मी को बुलाया जा रहा था या बुलवाया जा रहा था, है ना, उसका जिक्र नहीं किया गया है। तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं। बाकी हिंदी कुछ भी हो सकती है, हिंदी के ऊपर आपको नहीं जाना है। बस आपको ये समझना है कि जिस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है, किसके द्वारा बुलाया जा था, तो वो सेंटेंसेस आपके पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं आपको सेंटेंसेस के एंड में आपको रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह के वाक्य आपको मिलेंगे। तो आपको समझ जाना है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो सेंटेंसेस कैसे होंगे? मुझे बुलाया जा रहा था, मुझे समझाया जा रहा था, मुझे पढ़ाया जा रहा था, मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा था। तो इस तरह से सेंटेंसेस होंगे। सेंटेंसेस के एंड में रहा था, रही थे होंगे। ठीक है, रूल क्या होगा इसका? सब्जेक्ट होगा प्लस वॉज वर होगा प्लस बीइंग होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो वॉज के बाद आपको बीइंग लगाना है, वर्ड के बाद आपको बीइंग लगाना है। इस तरह से आपका रूल रहेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जा रहा था। यस्टरडे माई मदर वॉज बीइंग कॉल्ड हियर। कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जा रहा था। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए।
कल ये पेड़ साफ करवाए जा रहे थे या कराए जा रहे थे। दिस ट्रीज वर बीइंग क्लियर्ड यस्टरडे। मैंने यहाँ पे क्लीन्ड का यूज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे सफाई की बात नहीं की जा रही है, इसीलिए मैंने क्लियर्ड का यूज किया है। कल मुझे समझाया जा रहा था। आई वॉज बीइंग एक्सप्लेन्ड यस्टरडे। कल मुझे समझाया जा रहा था। कल इस कमरे में पेंट करवाया जा रहा था। यस्टरडे दिस रूम वॉज बीइंग पेंटेड। तो आपको समझ में आ गया है कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। मैंने आपको बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारे कैटेगरीज में आपको समझा दिया है किस किस तरह से होते हैं। अगर आपको इन एक्टिव पैसिव वॉइस एक्टिव सेंटेंसेस को अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो आपको क्या करना है, वॉज वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। ऐसा ही आपको हर रूल के हेल्पिंग वर्ब के साथ करनी है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद आपको नॉट लगाना है, बाकी आपका सेम रूल रहेगा। इसी तरह से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है, कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलाया जाएगा या बुलवाया जाएगा। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। किसके द्वारा मम्मी को बुलाया जाएगा या बुलवाया जाएगा उसका जिक्र नहीं किया गया है, तो ये क्या होते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं। रूल इसका क्या रहेगा, सब्जेक्ट होगा प्लस विल बी होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यही रूल अभी तक मैंने जितने भी आपको पैसिव वॉइस सेंटेंसेस पढ़ाए हैं सेम रूल रहेगा, बस आपको सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, बाकी आपका सेम रहेगा। क्योंकि जो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं सबके साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। दूसरी बात, अगर आपको इनको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, रूल आपका सेम रहेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, टुमारो माई मदर विल बी कॉल्ड हियर। मेरी मम्मी को कल यहाँ बुलाया जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। कल इस कमरे में पूजा कराई जाएगी या कमरे में पूजा कराई जाएगी। टुमारो द वर्शिप विल बी डन इन दिस रूम। इस तरह से सॉल्व होगा। कल मेरे कपड़े धोए जाएंगे। टुमारो माई क्लोथ्स विल बी वॉश्ड। और पॉइंट नंबर 3 देखिए, कल यहाँ से ये पेड़ हटाए जाएंगे। टुमारो दिस ट्रीज विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। इस तरह से आपको भी और सेंटेंसेस बनाने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाइए और सॉल्व कीजिए। और जो नॉट लगेगा वो विल के बाद लगेगा, बी के बाद नहीं लगेगा। विल नॉट फिर बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है, कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलाया जा रहा होगा या बुलवाया जा रहा होगा। तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। किसके द्वारा मम्मी को बुलाया जा रहा होगा या बुलवाया जा रहा होगा उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। तो रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस विल बी रहेगा। विल बी के साथ आपको बीइंग लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 15 देखा था तो उसमें हमने विल बी के साथ हमने क्या लगाई थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी। तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो विल बी के साथ क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। ओके। तो कैसे सॉल्व करेंगे, टुमारो माई मदर विल बी बीइंग कॉल्ड हियर। अगर इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, टुमारो माई मदर विल नॉट बी बीइंग कॉल्ड हियर। आपको विल के बाद नॉट लगाना है जैसे हमने वहां पे किया था। ओके। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। कल तुम्हें यहाँ बुलाया जा रहा होगा। यू विल बी बीइंग कॉल्ड हियर टुमारो। और पॉइंट नंबर 2 देखिए, कल यहाँ पर लोगों को बैठाया जा रहा होगा। टुमारो पीपल विल बी बीइंग सिटेड हियर। इस तरह से आपको करना है, विल के बाद आपको नॉट लगाना है नेगेटिव सेंटेंसेस में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जा चुका होगा। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। किसके द्वारा मम्मी को बुलाया जा चुका होगा उसका जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए क्या है, पैसिव वॉइस सेंटेंस है। रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट होगा प्लस विल हैव बीन होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। ओके। तो कैसे सॉल्व करेंगे, टुमारो माई मदर मस्ट हैव बीन कॉल्ड हियर। आपको लगेगा मैम आपने ऊपर विल हैव बीन लिखा है नीचे मस्ट हैव बीन लिखा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये कोई श्योर नहीं है कोई बात कि मम्मी को बुलाया जा चुका होगा। हम तो अंदाजा लगा रहे, गैस कर रहे हैं। इसलिए जब हम गैस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, तो वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं, किसी भी का भी हम यूज करते हैं, आपको पता होगा ना। तो दूसरी बात, एक और बात है कि हम इसे पास्ट में भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने यस्टरडे करेंगे तो पिछला जो बीत गया है उस कल में मम्मी को बुलाया जा चुका होगा। अगर हम आने वाले टुमारो में बोलेंगे तो आने वाले कल में मम्मी को बुलाया जा चुका होगा। तो हम इसका पास्ट में भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे विल हैव बीन का भी यूज कर सकते हैं और विल की जगह में आप मस्ट, मे, माइट, वुड किसी का भी यूज कर सकते हो। ओके। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करोगे, जो भी आप यूज करोगे उसके बाद आपको नॉट लगाना है। विल के बाद नॉट, मस्ट के बाद नॉट, वुड के बाद नॉट, माइट के बाद नॉट, ऐसे करना है।
आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। कल ये सारा काम करवाया जा चुका होगा, तो कैसे करेंगे? टुमारो ऑल दिस वर्क वुड हैव बीन डन। तो आपने देखा ना, तो मैंने यहाँ पे विल का यूज किया, ना मैंने मस्ट का यूज किया, मैंने वुड का यूज किया, वुड हैव बीन डन। तो इसी तरह से आप भी कुछ भी यूज कर सकते हो। ये मस्ट, मे, माइट, वुड ये दिखाता है कि आपकी बात में कितना परसेंट आपकी बात में दम है। मस्ट अगर आप लगाते हो तो बंदा समझ जाता है कि ओ 100% आपकी बात में सच्चाई है। वुड भी लगाते हो तो थोड़ा कम, और मे लगाते हो उससे थोड़ा कम, माइट लगाते हो तो 20% दिखाता है कि आपकी बात में सच्चाई है। आप बस क्या कर रहे हो? गैस कर रहे हो, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये सच भी है या नहीं है। तो जैसे ही आप मस्ट का यूज़ करते हो तो बंदा समझता है ओके ये तो हुआ ही होगा, ऐसा दिखाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, तुम्हें कल यहाँ बुलाया जा चुका होगा। यू मस्ट हैव बीन कॉल्ड हियर यस्टरडे। अगर आप यस्टरडे करोगे तो पिछले वाले कल में तुम्हें बुलाया जा चुका होगा, टुमारो करोगे तो आने वाले कल में तुम्हें बुलाया जा चुका होगा। तो पास्ट में, फ्यूचर में, दोनों में आप इसका यूज कर सकते हो। लास्ट पॉइंट देखिए, तुम्हें कल तक बताया जा चुका होगा। यू मस्ट हैव बीन टोल्ड बाय यस्टरडे। तुम्हें कल तक बताया जा चुका होगा। और आने वाले कल में करोगे तो क्या करोगे? टुमारो करोगे। ओके। तो अभी तक जितने भी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस मैंने आपको पढ़ाए हैं, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, ये पार्ट आपका 4 है। अभी भी बहुत सारे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस रह गए हैं, उनको मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसके कारण आप स्किप कर देते हो और बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो आपसे छूट जाती है। तो अब आप क्या कीजिएगा, इन पे बेस्ड और सेंटेंसेस बनाइए, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस बनाइए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। आप एक काम कीजिए, एक लिस्ट बनाइए अपनी कॉपी में, एक पॉइंट को जिस तरह से मैंने बनाया ना, एक सेंटेंस को कितनी तरह से आपने बोला है ना, उतने तरह से आप लिख लीजिए। एक पॉइंट ना बना के 1 पॉइंट 2 पॉइंट इस तरह से लिख के, प्लस उसमें क्या कीजिए, आप उसका नेगेटिव भी बनाइए, इंटेरोगेटिव बनाइए, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाइए, और ऊपर से उसका रूल भी लिख दीजिए। तो आपका अगर एक अच्छे से क्लियर हो गया तो समझ लो आपका सारा क्लियर हो गया, क्योंकि सब जगह रूल क्या रहता है? सेम रहता है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करनी पड़ती है। एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में भी बना दीजिए और पैसिव वॉइस में भी बना दीजिए, और उसका रूल हर सेंटेंस, जितने भी कैटेगरी के आप सेंटेंसेस अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, उसमें क्या कीजिएगा, एक्टिव का भी और पैसिव का भी उसके आगे रूल लिख दीजिएगा। उसके बाद अपनी स्टोरी बनाइएगा। स्टोरीज में आप क्या कीजिएगा, एक एक पॉइंट को वहां से उठा के और फिर अपनी स्टोरी में लिखिएगा। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये सारे सेंटेंसेस, है ना। तो आपको नॉलेज होगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए अपनी। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। दूसरी वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।